पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। दरअसल संजय भाटिया ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि इसी के खिलाफ अब जनता एकजुट होकर मतदान कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और इस बार वोट के जरिए स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा, पूरी बातचीत दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, हरियाणा से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया जी को वहां पर एक विशेष जिम्मेदारी के तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में लगाया गया हुआ था। वो हमारे साथ अभी हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। संजय जी, आप तो काफ़ी लंबा समय गुजार करके आए बंगाल में। क्या पूरे लग क्या रहा है? 6 महीने से मैं वहीं था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बीजेपी। क्या वजह लग रही है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ, खासतौर से 2021 में, 2024 में और इस बार, क्या ऐसा गुल खिलाया आप लोगों ने कि मतलब एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया? देखिए, गुल तो जो खिलाया वो ममता दीदी ने ही खिलाया। 2021 का चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद, रिजल्ट आने के बाद टीएमसी की गुंडों ने जिस तरह से गुंडागर्दी की, आम नागरिक को भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके घर तोड़े गए। कई लोग वहाँ अब तक भी, पिछले चुनाव से लेके अब तक भी अपने घरों में वापस नहीं लौटे थे। और उसके बाद जिस तरह का लूटपाट का राज, देखिए, जब तक आपने बंगाल नहीं देखा आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते। मैं भी जब तक वेस्ट बंगाल में नहीं गया था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान का एक ऐसे राज्य हो जहाँ इतनी अराजकता हो। हर काम में कट मनी, हर काम में करप्शन। और कोई जो अभी विपक्ष के लोग बोलते हैं ना कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, तो उनको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रह भी नहीं पाएंगे। अगर ममता दीदी का राज होता तो, अब तो ममता दीदी का राज नहीं रहेगा, बीजेपी का आएगा, तो आराम से रह सकते हैं। अगर एक महीना भी ममता के राज में निकाल देते तो मैं उनको बताता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है। आम आदमी भी, कॉमन पर्सन भी किसी गलत काम को होते हुए देखकर अगर वो बोलता भी है, उसके बाद वो अपने घर में नहीं रह सकता। लेकिन एक बात देखिए कि जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 92-93% ही वोटिंग, मतलब एक बात ज़रूर कही जा सकती है, बंगाल का मतदाता बाकी देश के मतदाताओं से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकली जागरूक लगता है। मैं समझता हूँ जागरूक है, और देश के आज़ादी के योगदान में मैं समझता हूँ बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देश की आज़ादी के साथ साथ अगर बीजेपी के हमारे सबसे पहले फाउंडर जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे, खुदीराम बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आप ये देखिए कि जितनी महान शख्सियत इस दुनिया में हुई हैं, उनमें काफ़ी बड़ी संख्या वेस्ट बंगाल से। जागरूक समाज है वहाँ का। लेकिन अनेक वर्षों से जब सीपीआईएम का राज रहा, उसके बाद 35 साल रहा, थोड़ा अरसा नहीं होता, और फिर उसके बाद ममता का रहा, और ममता दीदी ने तो उनको भी अच्छा कहलवा दिया। सीपीआईएम के गुंडा राज को भी ममता दीदी ने अच्छा कहलवा दिया कि यार इससे अच्छा तो उनका गुंडा राज ठीक था।